हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की हमारी बहुत खास और विशेष चर्चा तुला राशि पर आधारित होगी। क्यों तुला राशि वालों को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा समस्याएं, संघर्ष और दुख देखने को मिलते हैं और क्या है इनके दुखों का कारण, हर बिंदु पर विस्तार पूर्वक आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आप हैं तुला राशि वाले तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि सही, सटीक और पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सको। और यदि आपकी राशि तुला ना हो तो आपके मित्रों में, घर पर, आसपास कोई ना कोई तुला राशि वाले जरूर होंगे। इसीलिए आज की इस विशेष जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर तुला राशि वालों तक ये विशेष जानकारी पहुंच सके। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं आज की शुरुआत और जानते हैं इन तुला राशि वालों के दुखों का कारण और साथ ही साथ निवारण। मित्रों, तुला राशि जिनका प्रतीक चिन्ह तराजू होता है, यानी ये लोग अपने जीवन को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर बहुत बैलेंस होते हैं। अपने आप को भी ये बैलेंस रखना बहुत पसंद करते हैं। इस राशि के जो राशि स्वामी हैं वो हैं शुक्र, जो सभी भौतिक सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं। और इन तुला राशि वालों में कोई ना कोई एक ऐसी कला पाई जाती है जिसके बारे में ये कई बार खुद भी नहीं जानते। वो कला किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। शुक्र के प्रभाव के कारण ये लोग अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सुंदर दिखना, सौंदर्य प्रेमी, प्रकृति प्रेमी और लग्जरी शौक वाले होते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना इन्हें बहुत पसंद होता है। घूमने फिरने के भी ये लोग बहुत शौकीन होते हैं। ये तुला राशि वायु तत्व की राशि है, जिस कारण इनके मन में हमेशा कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं। अब मित्रों, जानते हैं इनके दुखों का कारण। इनके दुख का पहला कारण मित्रों, इनका ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार जो नहीं कहना होता है या नहीं कहना होता है किसी से, ये कई बार ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिससे सामने वाले को कई बार ठेस मिलती है और लोग इनसे दूरियां बना लेते हैं। बाद में यही इनके दुखों का कारण बनता है। दूसरा, दिखावा करना। दिखावा करना भी इन लोगों को बहुत पसंद होता है और कभी कभी इनके साथ होता है जहां कॉन्फिडेंस, विश्वास दिखाना होता है वहां पर ये लोग डाउन हो जाते हैं। ऐसा प्रैक्टिकली तुला राशि वालों के जीवन में देखा गया है। अब दूसरी बात, इनकी जो राशि है, इनके जो स्वामी बनते हैं वो हैं शुक्रदेव। और शुक्रदेव ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को भोग, विलासिता और कामुकता का प्रतीक माना जाता है, जिस कारण तुला राशि के जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। कामुकता इनमें ज़्यादा देखी जाती। सज धज कर रहना, औरों से ज़्यादा सुंदर दिखना, इन्हें इस चीज़ का ज़्यादा शौक होता है। और कभी भी ये खरीदारी करते हैं या खरीदते हैं तो छोटी मोटी या सस्ती चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आती। इनके लग्जरी शौक इनके खर्चों को हमेशा बढ़ाने वाले रहते हैं। ये कारण भी इनके दुखों का माना जाता है, क्योंकि इनके खर्चे ज़्यादा देखे गए हैं और खर्चे ज़्यादा होने से बाद में इन्हें पश्चाताप होता है, जो इनके दुखों का कारण बनता है। ये तुला राशि के लोग अपने डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में, जो निर्णय इनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट्स हैं, उनको ये लेने में कई बार डिले कर देते हैं। और बड़े डिसीजंस लेने में डिले करना यानी इनके दुखों का, इनकी समस्याओं का कारण पैदा हो जाना। कई बार हम खुद ही नहीं जानते कि हमारे जीवन की जो भी समस्याएं, जो भी दुख हमें फेस करने पड़ते हैं, उनके पीछे का कारण हम खुद ही होते हैं। लेकिन इस बात पर हम गौर नहीं करते और लापरवाहियां अपने जीवन में करते रहते हैं, जिसका पश्चाताप बाद में हमें होता है। और जैसा हमने आपको बताया वायु तत्व की राशि है, तो इस राशि के लोगों में ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, ऐसा चीज़ भी देखा गया है। और ज़्यादा सोचना मतलब इनके दुखों का कारण। ज़्यादा सोचने वाला मनुष्य हमेशा किसी न किसी चिंता, किसी न किसी दुख से घिरा ही रहता है। इसलिए ओवर थिंकिंग से भी आपको बचना है। मित्रों, अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानते हैं कि इन तुला राशि वालों का भाग्य उदय या इन्हें भाग्य का साथ किस आयु में मिलने लगता है। मित्रों, तुला राशि यानी शुक्र की राशि, इनकी आयु के 30 और 32 वर्ष की आयु के बाद इन्हें भाग्य का साथ मिलने लगता है। भाग्य इन्हें सपोर्ट करने लगता है, या जो इनकी इच्छाएं होती हैं, जिसके प्रति ये कार्य करते हैं, कोशिश करते हैं, धीरे धीरे उसे प्राप्त करने लगते हैं। इन्हें भाग्य का इस आयु के दौरान या इस आयु के बाद पूरा साथ मिलने लगता है।
और इनकी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। यदि इस आयु के दौरान आपके जीवन में कोई बदलाव आया हो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो बदलाव किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, आपके कैरियर को लेकर, वाहन को लेकर, घर को लेकर, सुख सुविधाओं को लेकर या आपके आर्थिक पक्ष को लेकर। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 30 वर्ष या 32 वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए थे। दूसरा, 36 और 37 वर्ष की आयु से पहले भाग्य में बहुत बड़ा चेंज आ चुका होता है, जो इन्हें पूरे जीवन भर याद रहता है। वो चेंज, वो बदलाव किसी भी प्रकार का हो सकता है, जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला होता है। 36 और 35 वर्ष की आयु से पहले कोई ना कोई बड़ा शुभ समाचार या खुशी या कोई ऐसा बड़ा बदलाव जो आपके जीवन में हमेशा आपको याद रहता है, जरूर आता है। दूसरी बड़ी बात मित्रों, आज हम आपको ऐसी राशियों के बारे में भी बताएंगे जिनसे आपके विचार तालमेल मेल नहीं खाते, और ऐसी राशियां हमेशा आपको चिंता, दुख, तनाव देने वाली रहती हैं, क्योंकि इन राशि वालों के साथ आपका तालमेल सही नहीं बैठता और ये राशियां भी आपके दुखों का कारण मानी जाती है। इसलिए ऐसी राशियों से आपको अपना तालमेल सीमित बनाकर रखना है, अन्यथा दुखों का, परेशानियों का, चिंताओं का कारण इस राशि के लोग बन सकते हैं। वो राशियां हैं सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि। इन 3 राशियों से हमेशा आपको तालमेल, विचार या कोई भी रिश्ता हो सोच समझ कर ही करना है, क्योंकि इन 3 राशियों से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और ये 3 राशियां आपकी बड़ी समस्या का कारण भी बन सकती हैं, क्योंकि आपके विचार इनसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। आप दोनों ही एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिस कारण समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अब सबसे बड़ी बात, हमने आपको इनके दुख का सबसे बड़ा कारण बता दिया। जो पहला कारण था वो ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण इन्हें, या ये खुद कई बार ऐसी बातें कह देते हैं जो इन्हें नहीं कहनी चाहिए थे, या जो कार्य नहीं करना चाहिए था ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उसे कर देते हैं, बाद में इन्हें पश्चाताप होता है। और दूसरा बड़ा कारण भी हम आपको बता चुके हैं, इनके दुखों का बड़ा कारण इनके लग्जरी शौक, अच्छे शौक। इनके लग्जरी शौकों के कारण इनके जो खर्चे हैं वो हमेशा बड़े बड़े देखे गए हैं, और ये शौक भी इनके दुखों का कारण बनते हैं। ये सब प्रैक्टिकली देखा गया है, उसके बाद ही हम आपके सामने हर चर्चा करते हैं, हर बिंदु को रखते हैं। एक और बड़ा कारण, कई बार एक रिलेशन में इनका माइंड स्टेबल नहीं होता, क्योंकि शुक्र की राशि है तो कामुकता इस राशि के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है, और रोमांटिक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक रिलेशन को लेकर कई बार इनके जीवन में बड़ी समस्याएं देखी गई हैं। अगर इनका मन स्टेबल हो भी जाए तो दूसरे रिलेशन की तरफ या दूसरी तरफ भी इनका मन चला जाता है। ये दूसरी तरफ भी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिस कारण इन्हें बाद में पश्चाताप और दुखों का सामना करना पड़ता है। इनके रिश्ते नातों में दूरियां आ जाती हैं, खटास पैदा हो जाती है या तनाव बढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा तुला राशि वालों के लिए विशेष अपने रिश्तों की वैल्यू, अहमियत को समझें। अपने पार्टनर के लिए हमेशा ईमानदार बने रहें, क्योंकि आपकी कुछ गलतियां ही आपके दुखों का, आपकी समस्याओं का, चिंताओं का कारण बन जाती हैं। और एक बड़ी बात, ये तुला राशि के लोग जिस भी लक्ष्य को चाहते हैं या जो भी गोल बनाकर चलते हैं, कई बार ये अपने लक्ष्य को खुद ही भूल जाते हैं और या डिले कर देते हैं, जिस कारण अच्छे अवसर, अच्छे मौके इनके हाथ से निकल जाते हैं और सिर्फ पश्चाताप इनके हाथ में रह जाता है। हमारे द्वारा बताई गई हर बात पर आप ध्यान जरूर दें और सुधार करने की कोशिश करें। हम वादा करते हैं आपके जीवन से आधी समस्याएं तो खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि कारण और निवारण ये दोनों ही हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं। इन्हें पहचानें और सदुपयोग करें। बाकी कैसी लगी आज की विशेष जानकारी जो थी तुला राशि पर आधारित, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि बताए गए बिंदु या जो भी हमने चर्चा में बताया वो बातें आप पर लागू होती हैं या नहीं होती। कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों को दोनों हाथ जोड़कर हमारा नमस्कार।